लोगों की। और ये राइस हस्किंग यूनिट है, ये फैक्ट्री। तो ये जो आपको ज़मीनें नज़र आ रही थी ना पीछे, ये असल में इनकी एग्रीकल्चरल लैंड है, जहां से ये फसल उतार कर इस राइस हस्किंग यूनिट या फैक्ट्री के अंदर लेके आ रहे हैं। अब ज़मीन से जो है ना रॉ राइस आएगा, रॉ राइस। ये रॉ राइस अभी मैं आपको दिखाऊंगा। रॉ राइस, रॉ राइस, ये रॉ राइस है ब्राउन कलर का जो आपको नजर आ रहा था। रॉ राइस ब्राउन कलर का है या वाइट कलर का है? तो ये जो जमीन से रॉ, अच्छा ये रॉ राइस भी बिकता होता है, ये पाकिस्तान में बिकता है। अगर आपने इसको बेचना है ना रॉ राइस को, तो ये तो मार्केट में इजीली बिकता है, क्योंकि आप और किसी भी वो के चावल बनाने वाली मिल को बेच देंगे तो ये चल जाएगा उनके लिए, वो इससे खुद सफ़ेद चावल निकाल लेंगे। तो ये अभी रॉ राइस है जिससे वो खेल रहे थे, पंगे ले रहा है। तो इससे चलते 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 ये सफ़ेद चावल है। किसी को करीब वालों को नजर आ रहा है सफ़ेद चावल? दूर वालों को किस रंग का नजर आ रहा है? सफ़ेद ही नजर आ रहा है ना। पहले किस रंग का नजर आ रहा था? ब्राउन। और आप किस रंग का नजर आ रहे हैं? सफ़ेद। तो अब भाईजान ये सफ़ेद चावल जो है वो निकल आया है। ये जो सफ़ेद चावल है, ये देखो, अब यकीन हो गया सफ़ेद चावल है। तो ये रॉ राइस से वो राइस निकल आया है जो आप बाजार में आप जो है वो बेचेंगे। लेकिन ये मत समझिएगा कि रॉ राइस बाजार में बिकता नहीं है। रॉ राइस कई जो है वो राइस बनाने वाली मिल्स आपसे ले सकती हैं, वो कोई मसला नहीं है। तो बहरहाल ये रॉ राइस से हमने ये रॉ राइस से हमने कौन सा चावल निकाल लिया? सफ़ेद चावल निकाल लिया। क्या करेगा ये आगे? अच्छा चलें, फाइनली इसको मेरे ख्याल से बोरियां बनाएं और पैक करें। ठीक है, मुकरम इज ऑल्सो रनिंग अ स्मॉल राइस हस्किंग यूनिट। छोटा सा, ये मैंने तो आपको बहुत बड़े लेवल का राइस हस्किंग यूनिट दिखाया था। मुकरम इज ऑल्सो रनिंग अ स्मॉल राइस हस्किंग यूनिट इन बदीन। बादीन नहीं बोलना पेपर में, बादीन। मैं फ्रांस पहुंचा हूँ, पाकिस्तान में है भाईजान बदीन। ही यूजेस क्या? बदीन पाकिस्तान में है। ही यूजेस सिंध में है मेरे ख्याल से। He uses entire agricultural produce in the husking unit. वो सारी की सारी प्रोड्यूस हस्किंग यूनिट में ले आता है, which is grown on remaining portion of land. What is total land? 65 एकड़। उसमें से कितनी मैंने किसी को किराए पे दे दी है? बाकी कितने एकड़ बच गई? 35 एकड़। 35 एकड़ लैंड से जो वो जो ग्रीन लैंड अभी आपको मैं दिखा रहा था, 35 एकड़ लैंड से जितना रॉ राइस निकलता है वो सारा मैं अपनी फैक्ट्री में ले आता हूं ड्यूरिंग द ईयर। जैसे गन्ना चीनी बनाने के लिए लाए थे, ऐसे रॉ राइस सफेद चावल बनाने के लिए मैं ले आता हूं। ड्यूरिंग द ईयर आई ब्रॉट 5000 किलो ऑफ रॉ राइस फ्रॉम लैंड टू यूनिट। फ्रॉम और टू को कहां से कहां? लैंड से टू फैक्ट्री। लैंड से मैं अपनी फैक्ट्री में ले आया ये चीजें। अब मैं रॉ राइस से वाइट राइस बनाऊंगा। वैसे मुझे ना 2500 पर किलो मिल जाना था, पर 40 किलो। वैसे मुझे 2500 पर 40 किलो मिल जाना था अगर मैं रॉ राइस को बेच देता इन मार्केट डायरेक्टली। डायरेक्टली का क्या मतलब है? डायरेक्टली रॉ राइस को बेच देता, ब्राउन वाला चावल। अगर मैं ब्राउन वाला चावल डायरेक्टली मार्केट में बेच देता तो मुझे कितना मिल जाता? 2500 पर 40 किलो। लेकिन मैंने रॉ राइस नहीं बेचा, मैंने उसको बेचने के बजाय कहां ले आया हूं? आपको पता है, अब ये जो गन्ने की फेयर वैल्यू टाइप चीज है, तो ये रॉ राइस की फेयर वैल्यू दे रहा है। अच्छा, पर किलो निकाल लें, कैलकुलेटर पकड़ें, पर किलो निकाल लें। 2500 डिवाइडेड बाय 40 करें,
62 पॉइंट his sale from rice husking unit stood at 8,60,000। उसकी सेल राइस हस्किंग यूनिट से कितनी आई है? 8,60,000। ये मेरे ख्याल से फ्रॉम वाइट राइस है। His sale from white rice husking unit stood at 860,000 whereas other operating expenses were 10,000। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं फैक्ट्री के एडमिन वगैरह खर्चे, और वो ये तो माइनस हम करेंगे, तो फैक्ट्री के कोई और खर्चे वगैरह। आप बता दें व्हाट इज माय सेल? इनकम फ्रॉम बिजनेस, वर्किंग नंबर 1। अब ये एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, ये तो मैं सफेद चावल बेच रहा हूं अपनी फैक्ट्री से। सेल ऑफ राइस, white rice, my sales stood at 8,60,000। रॉ राइस ये फेयर वैल्यू माइनस करनी है, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको तरीका बताया था, लेस फेयर वैल्यू ऑफ रॉ राइस। मुझे बताएं कितना रॉ राइस हम लेके आए? 5,000 किलो। एक किलो कितने का है? 1 किलो 62.5 का। थ्री 1,2,500 और लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कर दें, इसके अलावा कोई खर्चे। अच्छा एक बार याद रखिएगा, अगर सवाल में सीड वगैरह के खर्चे और पेस्टिसाइड के खर्चे और वाटर के खर्चे दिए होते, वो ना माइनस करते, उनकी जगह फेयर वैल्यू माइनस की है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बहरहाल फैक्ट्री के अदर खर्चे होते हैं, ये सीड वगैरह के नहीं होते, इनको तो माइनस करें। जी कितना? जवाब 5। अब तकरीबन सारा काम हो गया है, घर जाके सैलरी इनकम और कैपिटल गेन इनकम 2 इनकम्स हैं, ये आपने इसकी खुद निकालनी है ताकि आपका पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाए। यहां तक नोट कर लें आप। याद रहे इसको भी रोको। अच्छा भाई, अब बातें हो गई माशाल्लाह बहुत ज़्यादा, अब पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। पेज नंबर 293, पेज नंबर 293, दस्तूर
डस्टर। पेज नंबर 293, क्वेश्चन नंबर 6। नदीम नहीं होता था, नदीम फूफा शमशाद का बेटा। हैज एग्रीकल्चरल लैंड इन ठट्ठा, था नहीं, अच्छा खामोश। विच इज बीइंग यूज्ड फॉर कल्टीवेशन ऑफ गन्ना ड्यूरिंग द ईयर ही, उसने काश्त किया 2 लाख टन ऑफ गन्ना, उसमें से 1,40,000 टन गन्ना उसने बेच दिया किसी शुगर मिल को। इसे नाम दूंगा मैं रेवेन्यू का, इसे मैं नाम दूंगा रेवेन्यू का। रेंट है या रेवेन्यू है? रेवेन्यू है। और लैंड ठट्ठा में है, पाकिस्तान में है, और गन्ने की वजह से एग्रीकल्चर पर्पस भी पूरा हो रहा है, दोनों शराइत पूरी हो रही है। वेयर एज द रिमेनिंग को छोड़े, वेयर एज द रिमेनिंग को छोड़े। 1,40,000 टन बाद में नोट कीजिएगा। मिस्टर नदीम, इनकम एंड टैक्स दे रहा हूं, टैक्स ईयर 2008, एग्रीकल्चर इनकम कितना गन्ना? 1,40,000 टन मल्टीप्लाइड बाय 1 टन कितने का बेचा? जवाब रुपीज इन मिलियन बता दें। ये एग्रीकल्चर इनकम होगी और ये एग्जाम्प्ट होने की वजह से नीचे माइनस भी हो जाएगी। नेक्स्ट, वेयर एज रिमेनिंग क्वांटिटी, रिमेनिंग क्वांटिटी जरा कैलकुलेटर के बगैर बताएं। 2 लाख टन में से अगर 1,40,000 टन बेच दिया तो पड़ा कितना रह गया? 60,000 टन वॉज यूज्ड इन हिज ओन शुगर मिल। पीछे लहलहाते खेत हैं और आगे चमकती दमकती हमारी जो है वो फैक्ट्री है, फैक्ट्री। तो खेतों से गन्ना 60,000 टन अपनी फैक्ट्री में लाके रखा, जिस फैक्ट्री में क्या लगी हुई है? शुगर मिल। वहां गन्ने से चीनी बननी है। ड्यूरिंग द ईयर देयर वर नो अदर परचेजेस ऑफ शुगर केन बाय हिज शुगर मिल। उसकी शुगर मिल ने और कहीं से गन्ना नहीं खरीदा, वो 60,000 टन ही काफी था। सेल ऑफ गन्ना, गन्ना गन्ना गन्ना, सेल ऑफ गन्ना स्टूड एट 310 मिलियन। तो सेल ऑफ गन्ना कितनी है? गन्ना नहीं, सॉरी, सेल ऑफ शुगर, मादरत, सेल ऑफ शुगर कितनी है जी? सेल ऑफ शुगर स्टूड एट 310 मिलियन। ये फैक्ट्री की सेल है। और फेयर वैल्यू माइनस करनी है हमने किसकी? शुगर केन की। अच्छा, कितने टन गन्ना मैं अपनी फैक्ट्री में लाया हूं? 1 टन कितने का है?
273 million. The sale of Chini stood at 310 million, whereas the total expenses other than raw material, total expenses amounted to 19 million. अदर एक्सपेंसेस मेरे 90, अदर देन रॉ मटेरियल से मुराद है कि सीड, वाटर और उसके अलावा मेरे खर्चे फैक्ट्री के खर्चे हैं। फिर ये लिखें फैक्ट्री के खर्चे हैं, एडमिन वगैरह, एडमिन लिखें साथ। फिर ये एडमिन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं 19 मिलियन के, सीड वगैरह के अलावा ये 19 मिलियन के हैं। There was no opening and closing stock of sugar cane. 60,000 टन जो गन्ना आया वो सारा का सारा इस्तेमाल हो गया हमारी फैक्ट्री में। ना कोई साल के शुरू में स्टॉक पड़ा हुआ था, ना कोई साल के एंड पे स्टॉक पड़ा हुआ। इस 18 को यहां ले आए, टोटल 600 और जवाब 18। चलिए ये नोट करें। चलो भाई कैमरा उधर कर दो, देख लें क्या पढ़ाया आज।